नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संकल्प अकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है, कौन सा जिला मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर है मुरैना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर किया जाएगा जो मुरैना है वह मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या है, प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम ओनली। प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, जो चंबल नदी है वह बीहड़ का निर्माण करती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड है आपका, बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मिट्टी का होता है, काली मिट्टी का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया में कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, जो निक्षालन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है। तो जो लाल पीली मिट्टी होती है वह निक्षालन से प्रभावित होती है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक शक्ति काफ़ी अधिक होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है। जो रेगुर है वह काली मिट्टी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या है। ठीक है, कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या है। तो चंबल और नर्मदा। ठीक है, ये दोनों नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या। दोस्तों तो इसका राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मिट्टी में बालू की कमी होती है। तो काली मिट्टी में बालू की कमी होती है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में बालू की अधिकता पाई जाती है। इसमें अधिकता पूछा तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें बालू की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो मुरैना, भिंड और ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, जो कछारी मिट्टी है उसका जो विस्तार क्षेत्र है वह मुरैना, भिंड और ग्वालियर तक है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। तो जो लाल पीली मिट्टी होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 यानी कि 5.5 से 8.5 के बीच होती है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं पाई जाती। इसमें नहीं पूछा गया था। जो मुरैना, भिंड और ग्वालियर में जो जलोढ़ मिट्टी है वह सघन रूप में पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। तो नहीं में क्या जाएगा आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन। ठीक है, जो लाल पीली मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस और जो नाइट्रोजन है दोनों की कमी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, जो लाल पीली मिट्टी होती है उसमें जो लाल रंग होता है वह लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो धान के लिए। जो लाल पीली मिट्टी है वह धान के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका पीएच मान होता है आपका 7 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 7 से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है। जो अधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मिश्रित जो मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है वह कौन सा। तो रीवा, पन्ना का पठार। राइट आंसर आपका जाएगा रीवा, पन्ना का पठार। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है दोस्तों, तो जलोढ़। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, उदासीन होती है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जलोढ़ मृदा का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो कार्बोनेट्स। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा होता है उसका जो मुख्य घटक है वह कौन सा है, कार्बोनेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो बघेलखंड पठार। ठीक है, जो बघेलखंड पठार है वहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की मृदा को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया? तो जो मध्य प्रदेश की जो मृदा है उसको सामान्यतः 5 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति अनुसार काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो जो प्रकृति के अनुसार जो काली मिट्टी होती है वह कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? साधारण गहरी काली मिट्टी। ठीक है, जो साधारण गहरी काली मिट्टी होती है वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट, यानी कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, जो लाल पीली मिट्टी है वह मंडला, बालाघाट और शहडोल और सीधी, ठीक है, इन जगहों पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो लाल पीली मिट्टी होती है वो कौन कौन से जिलों में मिलती है? तो मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी। नेक्स्ट पर चलते हैं, मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। जो मालवा का पठार है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी मध्य प्रदेश। जो कछारी मिट्टी है वह उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? ठीक है दोस्तों, जो मालवा पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? तो गहरी काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो बाढ़ द्वारा। जो कछारी मिट्टी है तो जो बाढ़ द्वारा इसका निर्माण होता है दोस्तों। इसका नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? ठीक है दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी है भिंड, मुरैना, श्योपुर में पाई जाती है, लेकिन नहीं पूछा है तो मंदसौर में यह मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, निम्न में से काली मिट्टी में पर्याप्त रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। जो काली मिट्टी है उसमें पर्याप्त रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, मिट्टी की प्रकृति के निर्धारक तत्व हैं। तो जो मिट्टी की जो प्रकृति है उसका निर्धारण कौन कौन से तत्व करते हैं? तो संरंध्रता, या फिर जल, या फिर खनिज, या फिर ये सभी। ठीक है, तो जो रंध्रता है, या फिर जो जल है, या फिर जो खनिज है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये सभी जो हैं वो मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है? तो जो बाजरा है वह मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं पूछा गया है। तो जो श्योपुर है वहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो देवास, खंडवा, होशंगाबाद में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया था, तो नहीं आएगा आपका, श्योपुर में काली मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार बघेलखंड के किस भाग में दिखाई पड़ता है? तो मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग में। ठीक है, जो लाल एवं पीली मिट्टी है उसका जो विस्तार है वो बघेलखंड के कौन से भाग में दिखता है? तो मध्यवर्ती तथा पूर्वी भाग में दिखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, मिट्टी के अपक्षरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो मिट्टी का जो अपक्षरण हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? तो रेंक्यूई मृत्यु इसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा कारक भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा बिल्कुल है, अत्यधिक चारागाह और त्रुटिपूर्ण भूमि प्रबंधन, ये तीनों चीज़ें जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ये सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है। तो बांध बनाना, सीढ़ीदार खेती, भूमि प्रबंधन, ठीक है, ये उपयुक्त है, लेकिन नहीं पूछा गया। तो जो अतिचारण या फिर जो अत्यधिक चराई है, ठीक है, वो मृदा अपरदन रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।